हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इट स्टडी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोग करने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन जो कि एयरफोर्स ग्रुप वाइज साथ में कोस्ट गार्ड का एग्जाम आ रहा है, उसमें भी आपको काम आएगा। और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ये मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके लाऊंगा बहुत, लेकिन क्वालिटी चीज दूंगा जो आपको बहुत ही एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलो ये जो है विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसकी पीडीएफ आज के आज मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, कोई डिले विले नहीं। ठीक है ना, आज ही आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और साथ में इंग्लिश क्लासेस के बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे थे, तो इंग्लिश के लिए मैंने एक अलग से चैनल बना दिया है, ट्रिकी इंग्लिश करके। ठीक है, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं आपको जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और रेगुलर इस पे मैं एयरफोर्स के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल स्टार्ट करने से पहले एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन भी लेना चाहते होगे। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये प्रैक्टिस सेट लो, अग्रवाल एग्जाम की अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से, बहुत ही मस्त है। और साफ साफ लिखा हुआ है पेपर पक्का फंसेगा। इसका मतलब कुछ लोग अलग निकाल दे रहे हैं, पेपर पक्का फंसेगा मतलब क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ जाएंगे। फंसना का मतलब दो होता है, एक डायरेक्टली एग्जाम में आ जाना और एक होता है क्या कि नहीं समझ में आना। बट इसका कहने का मतलब है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का जो स्लोगन है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, और वाकई आएंगे। जितने बच्चे ले रहे हैं बहुत मजा से बना रहे हैं। 35 प्रैक्टिस सेट्स है। फोर मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फोर सॉल्व पेपर्स, मतलब पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जा रहा है, जिसके थ्रू आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और 3 इसमें ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ये तो रहा वाई ग्रुप की। अगर आप एक्स ग्रुप की भी साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेंशन मत लो, एक्स ग्रुप की भी प्रैक्टिस सेट है हमारे पास अग्रवाल एग्जाम कार्ड का। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, दोनों इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, दोनों के दोनों बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इसके साथ में 20 प्रैक्टिस सेट और साथ में 3 ऑनलाइन मॉक टेस्ट करने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक्स ग्रुप का भी मिलेगा। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है ना, चलो जाके परचेज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? अब आइसोटोप होता क्या है? सर पे पहनने वाली टोपी तो है नहीं। आइसोटोप क्या होता है? देखो हाइड्रोजन जो है उसका, देखो बहुत सारे के आइसोटोप्स होते हैं जो कि सारे ऑप्शंस में है। मतलब परमाणु संख्या उसका समान होना चाहिए, लेकिन परमाणु भार जो है वो अलग अलग हो गया, उसको आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्राइटियम, ये तीनों के तीनों जो है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। मैंने जानबूझ के तीनों को इंक्लूड किया ताकि किसी किसी को नहीं पता होगा तो उसको याद हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है? हाइड्रोजन के ही क्या है भाई? आइसोटोप्स है। ठीक है ना, तो इन तीनों को नाम याद रखना, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है ना, इन तीनों का नाम। फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है ना, चलो अगला है फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? देखो कवक से होने वाली फसलों पे कौन सा बीमारी, मतलब कवक जो है कौन से फसल को असर करता है, ये जो बीमारी चार लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग कौन सा कवक से होने वाला बीमारी है। तो देखो कॉटन विल्ट, मतलब कॉटन विल्ट जो एक बीमारी है, जो किस में होगा नाम से पता चल रहा है, कपास में होगा, कॉटन में होगा। वह जो है फंगस के कारण होता है, कवक के कारण होता है, ये याद रखना। कॉटन विल्ट जो होता है कवक के कारण होता है। ठीक है ना, और इंसानों के अंदर क्या होती है भाई? दाद, खुजली, ये सभी क्या होती है? फंगस की वजह से ही होता है, कवक की वजह से ही होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग होता है। देखो जब भी परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फिजन होता है, तो उससे जितनी भी एनर्जी निकलती है उसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? बिजली बनाने में। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में खर्च करते हैं, बस याद रखना। परमाणु विखंडन के टाइम पे जो एनर्जी निकलती है उससे बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैसों का प्रसरण एक उदाहरण है? मतलब देखो गैसों का प्रसरण कहने का मतलब, गैसों का प्रसरण मतलब एक जो क्या है, थाली है या फिर कुछ भी ले लो, इसमें हमने कुछ गरम गरम खाना रख दिया, पड़ोसी के घर में जाके वो गरम खाने का क्या होता है? सुगंध जाता है। या फिर पड़ोसी अपने घर में कुछ बढ़िया बना रहा है, अगर घर नजदीक में है तो उसके घर का गंध आपके घर में आता है, तो यही होता है गैसों का प्रसरण। ठीक है ना, तो अब देखो, अब जरूरी थोड़ी कि हर चीज खाना पे ये चीज लागू होगा, नहीं। खाने की सुगंध के साथ साथ अगरबत्ती अगरबत्ती जलती है कहीं तो देखते हो तो सुगंध आता है, वो भी चीज है गैस का प्रसरण। एक इत्र जो होता है ना, सेंट परफ्यूम जो होता है, वो भी आपको क्या होता है? गंध आता है। तो तीनों के तीनों जो है उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ एबव, ये सभी क्या है? गैसों का प्रसरण का एक क्या है भाई? उदाहरण है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक ताप है? किसमें अधिक ताप है? गाइस आपने लैटेंट हीट का मतलब पढ़ा होगा। ठीक है ना, लैटेंट हीट। अब हिंदी में पूछोगे ये क्या चीज है, तो गुप्त उष्मा है। ठीक है, गुप्त उष्मा, जिसके अंदर गुप्त उष्मा है वो काफी, उसके अंदर हीट होगा सबसे ज्यादा। तो स्टीम मतलब भाप के अंदर, ठीक है, भाप के अंदर बहुत ज्यादा गुप्त उष्मा होता है, जिसके कारण देखना अगर जो भाप, मान लो पानी उबल रहा है, उसके अंदर जो गरम गरम भाप लग रहा है ना, निकल रहा है, थोड़ा भाप में हाथ डाल के देखना, पानी के अंदर नहीं, भाप में, तो लगेगा कि हाथ जल गया आपका, इतना उसके अंदर लैटेंट हीट होता है, गुप्त उष्मा होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है हीट इसी के अंदर होता है। देखो
इनमें से कौन महामारी और स्थानिक मतलब एपिडेमिक एंड इंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी है? तो गाइस देखो, कॉलेरा कॉलेरा जो होता है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हैजा। क्या बोलते हैं भाई? हैजा। हैजा एक बीमारी है जो महामारी भी है। अगर एक गांव में किसी को हो गया भैया, वो पूरे गांव को फैला देगा, ठीक है? वो पूरे गांव को हो जाएगा, और समस्थानिक भी है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? एक स्थान से स्टार्ट हुआ, बहुत ज्यादा फैलेगा, और फैला तो पूरे एरिया में वो फैला देगा, अड़ोस पड़ोस सबको फैला के छोड़ देगा वो, ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉलरा। आगे देखो है, निम्न में से कौन सा ग्राफिन के बारे में सही नहीं है? अब ग्राफिन क्या चिड़िया का नाम है? किस चिड़िया का नाम है? देखो, मधुमक्खी का छत्ता देखे हो ना, जिसको क्या बोलते हो आप लोग? हनी कॉम्ब, ठीक है ना? मधुमक्खी का छत्ता, बस वैसे ही कार्बन का एक क्या है? एलोट्रोप है, मतलब अपरूप है, ठीक है ना? ग्राफेन। अब इसमें बोल रहा है कौन सा गलत है, ठीक है ना? तो कार्बन का एलोट्रोप है, जस्ट मैंने बोला सही चीज है ये। अब बोल रहा है ये थ्री डायमेंशनल डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो ये गलत है। देखो, अब आगे है परमाणु जाली के रूप में, तो ऑब्वियसली मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे, ऐसे 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 करके कोई जाली टाइप का बना हुआ रहता है, तो ये जाली का टाइप का होता है। सही है, सी भी सही है, ए भी सही है, और हनी कॉम स्ट्रक्चर कहने का मतलब वही चीज है, मधुमक्खी के छत्ता के टाइप का, ये भी सही है। बट ये थ्री डायमेंशनल ना हो कि ये 2D में होता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है ना? तो ये गलत चीज है, 3 डायमेंशनल नहीं होता ये, ग्राफेन 2D होता है। चलो, साइंस के स्टूडेंट हो, एटलीस्ट इतना पढ़ा होगा आपने। ये रेजिन की चिड़िया का नाम है। तो ये जो रेजिन है ना, रेजिन देखो एक मालवेयर है। अब बोलोगे कंप्यूटर वायरस है, तो इसलिए हम इसको वायरस नहीं कह सकते हैं, ठीक है? ये वायरस जो है हम दूसरी चीज होगी, और कंप्यूटर वायरस को हम लोग मालवेयर कहते हैं, ठीक है ना? और इसको फर्स्ट टाइम नासा ने यूज किया था। तो ये मालवेयर एक टाइप का, एक्चुअली इसको हैकिंग वगैरह के लिए हम लोग टूल के रूप में यूज करते हैं। हम लोग तो नहीं करते, बट हैकर्स करते हैं। आगे चलो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, ठीक है, 8 का सी। अभी देखो क्या है, लीफाई के लिए गलत क्या है? लीफाई का मतलब क्या हुआ? LIFI, ठीक है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना वाईफाई, इसका मतलब क्या हुआ? वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है? और लीफाई का मतलब क्या हुआ? लाइट फिडेलिटी। फुल फॉर्म पूछ सकता है एक एग्जाम में, लीफाई का फुल फॉर्म क्या हुआ? लाइट फिडेलिटी, और वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी। तो ऑब्वियसली वायरलेस फिडेलिटी तो वाईफाई हो गया, उसमें कोई वायर नहीं होता है, उसी तरीके से लीफाई के अंदर भी कोई वायर नहीं होता है। तो यह एक वायर कनेक्शन है, ऑप्शन बी लिखा है, जो कि गलत है। पूछ रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? बाकी सभी के सभी सही है, ठीक है ना? पढ़ लेना, बाकी ये वायर कनेक्शन के, इसमें वायरलेस चीज है, ये लीफाई हो चाहे वाईफाई हो। ओके, अभी देखो, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? देखो, गुणसूत्र 1, क्रोमोसोम 1, ये जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा एक पार्ट है। क्यों भाई? इसके अंदर डीएनए भी होता है, और साथ में हिस्टोन भी होता है। हिस्टोन किस चिड़िया का नाम है भाई? हिस्टोन एक टाइप का प्रोटीन है, ठीक है ना? अब डीएनए का फुल फॉर्म पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूछे तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये सब चीजें आई होप कि आपको पता होगा। और एटीपी का पूछ दे तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? ये सब चीजें आपके जुबान पे होना चाहिए, ताकि एग्जाम में आए तो फटाक से आंसर हो जाए। अगला देखो, 11 नंबर है, पहले प्रकाश की गति को किसने नापा था? सबसे पहले प्रकाश को गति को मापने वाला इंसान कौन था भाई? तो ये ओ लॉस रोमेर, ठीक है ना? ओ लॉस रोमेर जो था, ये सबसे पहले प्रकाश के स्पीड को मापा था। अगला है, गिरगिट रंग क्यों बदल देता है? अब ऑब्वियसली ये गिरगिट रंग किसी से बदला लेने के लिए तो बदलता नहीं है इंसानों की तरह, भले इंसान गिरगिट की तरह रंग बदल दे किसी से बदला लेने के लिए। बट यहाँ पे हम गिरगिट के बारे में बात कर ले, तो गिरगिट के देखो, सबसे पहले बाद में जानेंगे क्यों बदलता है। सबसे पहले उसके जो देखो, ये मान लो एक मुंडी वाला गिरगिट हो गया, जो भी है, ठीक है ना? अब इसके जो स्किन होता है ना, स्किन पे कुछ पाया जाता है, पता है क्या? फोटोनिक क्रिस्टल। फोटोनिक क्रिस्टल नाम का एक तत्व पाया जाता है, जिसके कारण, याद रखना, फोटोनिक क्रिस्टल, ठीक है ना? फोटोनिक, लिख दे रहा हूं, क्रिस्टल। अब इंग्लिश में लिख लेना इसको, फोटोनिक क्रिस्टल, ठीक है ना? ये नाम का एक तत्व पाया जाता है, जिसके कारण ये गिरगिट का बच्चा जो है बार बार रंग बदल देता है। और क्यों बदलता है? अभी जो फोटोनिक क्रिस्टल जो होता है ना, ये प्रकाश का, लाइट का रिफ्लेक्शन करता है, परावर्तन करता है। और देखो, जब भी ये क्या बोल रहे हैं ना, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। आपको पता है ना कि देखो, गर्मियों में अगर सफेद कपड़ा पहने तो हमको कम गर्मी लगेगा, ठीक है ना? और ब्लैक कपड़ा पहने तो ज्यादा गर्मी लगेगा। इसका रीजन क्या होता है? ब्लैक पहनोगे तो ब्लैक कपड़ा लाइट को ऑब्जर्व करता है, व्हाइट क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना? व्हाइट कपड़ा गर्मी में पहनना घूम के कभी, तो आपको कम गर्मी लगेगा और ज्यादा चमकोगे, ठीक है ना? तो यही रीजन है कि वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, मतलब गर्मी के अकॉर्डिंग वो रंग बदलता है, क्योंकि उसको पता है कि किस रंग, कौन सा रंग लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब परावर्तित कर देगा, ठीक है ना? तो कम गर्मी कम लगे, ठीक है, या फिर ठंडा कम लगे, अपने मतलब गर्मी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? रंग बदल देता है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि दुश्मनों से बचने के लिए, ठीक है ना? उसके लोग बोलते हैं, बट साइंटिफिक रीजन यही है। चलो, 13 नंबर है, के जो है
वो के यूनिट इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, के किसको मापने के लिए, केल्विन, के का शॉर्ट नेम क्या है भाई, केल्विन का शॉर्ट नेम क्या है, के से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, तो केल्विन का यूज क्या करते हैं, टेम्परेचर मापने में, अब इसलिए क्लियर है। आगे देखो विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन बी1 की कमी से क्या होती है भाई, बेरी बेरी होती है, विटामिन बी1 की कमी से क्या होती है, बेरी बेरी होती है। बाकी जो 3 विटामिन है, एनीमिया तो आज ही मैंने पढ़ाया था आपको रीजनिंग क्लास में, कल वाले रीजनिंग क्लास में, ठीक है, आज तो मॉर्निंग में कोई क्लास ही नहीं हुआ। अभी देखो रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस और एनीमिया, ये तीनों के तीनों आप कमेंट करके बताओगे कि ये किस किस कमी के कारण होती है, ठीक है, और एनीमिया मैंने कल ही पढ़ाया था आपको। और देखो ये क्या है, राइनो वायरस की, राइनो वायरस डायस की वजह से बनता है, राइनो वायरस मतलब की वजह से क्या बनता है, आम जुकाम, ठीक है, साधारण इंसान को ठंडी में या फिर गर्मी में किसी को सर्दी खांसी हो जाए, ठीक है, या फिर आम जुकाम में हो जाता है ना, उसी को हम लोग उसी राइनो वायरस की वजह से हो जाता है, ये समझ लेना। निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में कहा जाता है, तो मेसियर 16, मेसियर 16 को कहते हैं, या फिर इसको द ईगल नेबुला भी कहते हैं, और ये गैस और डस्ट का मिश्रण है हमारे ब्रह्मांड में, ठीक है ना, गैलेक्सी में। मेसियर 16 क्या है, इसको स्टार क्वीन नेबुला कहा जाता है, इसको इसके अलावा इसको ईगल नेबुला भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला हमारे पास कितना कुल ऑक्सीजन जो है रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, मस्त हमारा माइंड जो है कितना परसेंट ऑक्सीजन और रक्त का इस्तेमाल करता है, तो ये 20% को यूज कर लेता है, क्योंकि सबका बाप वही होता है, ठीक है ना, पूरे बॉडी को आपको हैंड मतलब क्या करता है, वही संभाल के चल रहा है ना, अगर दिमाग खराब हो जाए तो इंसान पगला जाता है ऑब्वियसली। तो 20% ये यूज करता है, ठीक है ना, अकेले ऑक्सीजन और ब्लड को। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिस है, ठीक है ना, स्टेपिस है, स्टेप्स यहाँ पे लिख दिया गया, गलत है, स्टेपिस होगा, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो स्टेपिस क्या है भाई, सबसे छोटी हड्डी है, और सबसे बड़ी पूछा जाए तो फीमर है, ठीक है, और स्टेपिस कहाँ होती है, कान में, और फीमर कहाँ होती है, जांघों में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मात्र दो ऊतक कौन सी है जो खून और ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करते, ह्यूमन बॉडी में दो ऐसे टिश्यूज हैं जिनको ना तो ब्लड चाहिए ना तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, वो बिना खाए पिए बेचारा बढ़ते रहता है, वो बताओ क्या क्या है। पहला तो आपको नाखून है, नाखून, ठीक है ना, नेल्स। अब दूसरा ऑब्वियसली दिख गया होगा कॉर्निया, ये दोनों चीज जो है नाखून और कॉर्निया, इनको ना तो ऑक्सीजन चाहिए ना तो ब्लड चाहिए, ठीक है ना, कुछ नहीं चाहिए, आप वैसे ही निकल में घूमते रहेंगे, ठीक है ना। आगे देखो 20 नंबर में क्या है, और आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है, देखो आंख में, आंख का देखो किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू टाइप का होता है, ठीक है, जो भी होता है ये आइरिस की वजह से होता है। और कभी भी नेत्रदान हम लोग करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि पूरा आंख निकाल के दे देते हैं किसी को, नेत्रदान में क्या उसकी कॉर्निया को देते हैं निकाल के, ठीक है ना। चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ज्यादा ज्यादा एक चीज ध्यान देना, फिर से याद दिला दो, इन दोनों बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और चाहते हो सिलेक्शन लें तो फिर दोनों बुक्स में से आप जिस ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो वो लेके प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है ना। ऑफलाइन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा एयरफोर्स के लिए आपको दिया गया है। सो गाइस आई होप कि आज की क्लास में आपने एंजॉय किया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।